कितने सुंदर रूप से बताया गया है कि विद्या ददाति विनयम, कि विद्या कैसी हो जो आपको विनम्र बनाए, कि विद्या ददाति विनयम विनयाति पात्रतम, जो व्यक्ति विनम्र होता है वो एक अच्छा पात्र होता है, क्योंकि अगर वो विनम्र होगा तो दूसरों को सुनेगा। और आज सबसे बड़ी आदत है कि हम किसी को सुनते ही नहीं हैं। मैं कथा में हमेशा एक बात कहती हूँ कि आजकल सिर्फ कथाएं रह गई हैं जिसमें व्यक्ति सुनता है, बाकी तो बोलता ही बोलता है। तो सिर्फ कथा ही बच गई है जहां व्यक्ति बैठकर थोड़ा सुन लेते, वरना दुनिया ऐसी, आप किसी को एक बात बताओ वो चार और बताएंगे, वो एक पर ध्यान नहीं देंगे, अपने चार बताने में ज्यादा ध्यान देंगे। तो जो विनम्र होगा वो एक अच्छा पात्र होगा, क्योंकि वो सुनेगा, सुनेगा तो सीखेगा। पात्रादि धनम, जो अच्छे पात्र होते हैं धन अपने आप उनके पास आता है, ये पक्की बात है। धनादि धर्मम, लेकिन धन से काम धर्म के होने चाहिए। अब धर्म का मतलब सिर्फ पूजा पाठ नहीं होता। धर्म का अगर आप मतलब अर्थ समझने जाए, जो धारण करने लायक, जो आपका कर्तव्य है, तो जो भी आपका धन है वो ऐसी जगह लगनी चाहिए जो अच्छी है, जो सही रास्ता है। तो इसीलिए धनादि धर्मम और धर्मादि जयम। और अगर व्यक्ति धर्म के रास्ते पर चल रहा है और उसकी जय जयकार ना हो, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। ये कोरे पन्ने पर लिख लो कि अगर व्यक्ति धर्म के रास्ते पर चल रहा है उसकी जय जयकार जरूर होगी। लेकिन शुरुआत कहाँ से हो रही है कि विद्या ददाति विनय, कि आपकी शिक्षा आपको विनम्र बनाना चाहिए। तो यहाँ पर प्रसंग आता है जब भगवान केवट के पास आए। अब देखिए, कहने को तो भगवान कह सकते हैं कि नाव लेकर आओ, भगवान ने आदेश नहीं दिया। भगवान उससे कहते हैं कि वो उससे उसकी नाव मांग रहे हैं। कितनी विनम्रता है। आज आप मान लीजिए जिन गाड़ियों से हम जाते हैं, क्या आप कभी उनसे इतनी विनम्रता से हम बात करते हैं? जबकि हम हैं कौन और वो भगवान। पर उन्होंने आदेश नहीं दिया, उन्होंने केवट से उनकी नाव मांगी है। अब यहाँ पर केवट भी जानते हैं कि कौन आए हैं सामने। अब वो भी अपना काम जल्दी तो करेंगे नहीं, क्योंकि जितनी जल्दी करेंगे उतनी जल्दी भगवान चले जाएंगे। तो वो भी थोड़े बहाने कर रहे हैं, इधर उधर की बातें कर रहे हैं, मान नहीं रहे, बोले नहीं देता। अब श्री राम लक्ष्मण जी की ओर देख रहे हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं अब मैं क्या करूं, आपकी ही गलती है, इतना प्रेम से किसने बात करने को कहा था। श्री राम कहते हैं अब गलती देखो, असलियत में तो देखो मेरी ही है, और ये गलती तो मुझे जब अयोध्या से निकल रहा था तभी समझ में आ गई। बोले क्यों? बोले देखो वनवास किसे हुआ, बताइए वनवास किसे हुआ? राम जी को, लक्ष्मण जी को हुआ था क्या? सीता माँ को हुआ था क्या? बोले जब तुम दोनों को हुआ नहीं और मैंने कहा मेरे साथ नहीं आना है, तुमने माना? लक्ष्मण जी कहते नहीं। बोले जब घर वाले नहीं मान रहे तो बाहर वाले कहाँ से माने? तो वो तो मुझे वहां से निकलते ही पता चल गया था कि आगे जाके मेरे साथ क्या होना है। अब यहाँ पर कैसे तैसे भगवान मनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पर वो मान तो गए केवट, लेकिन वो कह रहे हैं कि देखिए अब मेरी नाव तो बड़ी साफ सुथरी है, भगवान नंगे पैर हैं तो पैरों पर मिट्टी लगी हुई है, असलियत कुछ और है पर बात कुछ और रखकर अपनी बात कह रहे हैं। तो केवट कहते हैं नाव हो जाएगी खराब। तो श्री राम कहते हैं क्या करें अब? बोले अब क्या करेंगे, नाव मेरी है तो ध्यान भी मुझे ही रखना है, तो आप कहें तो चरण धो दे। श्री राम कहते हैं ठीक है धो दो। अब वो प्रेम से चरण धोने लग रहे हैं, लेकिन दिखा भी नहीं रहे।
तो लक्ष्मण जी यहाँ पर व्यंग करते हुए कही देते हैं कि अरे केवट बड़े भाव से चरण धो रहे हो। केवट करे भाव से नहीं धो रहे, नाव की वजह से धो रहे। अब एक पैर धोया, सोचिए परम पिता परमेश्वर जो पूरी दुनिया को नचा रहे हैं, यहाँ पर केवट ने उनको एक पैर पर खड़ा करके रखा है। ये भक्त की ताकत है। अगर जब बात भक्ति की आती है ना, तो भगवान आपके लिए हर चीज करने को तैयार हो जाते हैं। अब जैसे ही दूसरे पैर की बात आई तो श्री राम ने तुरंत जो पैर धोया उसको नीचे रख दिया। केवट कहते हैं फिर गलती कर दी, मैं तो पोंछने वाला था, अब फिर मिट्टी लग गई, फिर से धोना पड़ेगा। लक्ष्मण जी कहते अब मैं समझ गया यहाँ क्या हो रहा है, पहुंच गए हम। ये पैर नीचे रखते रहेंगे, मिट्टी लगती रहेगी और ये धोते रहेंगे। अब यहाँ पर एक पैर पर खड़े हैं तो भगवान लड़खड़ा रहे हैं। केवट समझ गए। अब देखिए चाहते तो वो कुछ और है, वो सीधे सीधे बोलना चाहते हैं कि भगवान अपना हाथ, पर अभी नहीं दिखाना है। अभी तो वो यही दिखा रहे हैं कि उनकी नाव है और श्री राम कह रहे हैं इसीलिए वो कर रहे हैं। तो श्री राम यहाँ लड़खड़ा रहे हैं। तो उन्होंने कहा देखिए इस चक्कर में पैर ढंग से धुल भी नहीं रहे हैं। तो श्री राम कहते हैं क्या करूं? तो बोले अगर आपको दिक्कत हो ही रही है तो एक काम कर लीजिए, सहारे के लिए अपना हाथ मेरे सर पर रख दीजिए। तब श्री राम अपना हाथ उसके सर पर रखते हैं। आनंद उसे बड़ा आ रहा है पर दिखा नहीं रहा। तो यहाँ पर पैर धोते हैं। अब पैर धोकर नाव में बैठा रहे हैं। अब देखिए कितनी सुंदर बात है, वो नाव में बैठाने के बाद अपने मन में क्या विचार कर रहे हैं। जो यहाँ बैठे मुझे लगता है हर व्यक्ति जिस दिन भगवान से मिलेगा वो वक्त से यही कहेगा। लेकिन इस भजन के साथ साथ मुझे ऐसा लगता है ये भजन आज होना ही था, क्योंकि हम जिसके किनारे इस कथा को कर रहे हैं, यही प्रार्थना है कि कृपा करे भगवान इसी किनारे हमें भी मिल जाए। और हम भी गंगा मैया से यही कह रहे हैं। केवट कहते हैं ओ मेरी नैया में, कि मेरी नैया में सीताराम, गंगा मैया धीरे बहो। इतनी जल्दी जल्दी बैठने में क्या, थोड़ा आराम, जल्दी पहुंच जाएंगे तो जल्दी चले जाएंगे। तो कौन कौन चाहते हैं कि इसी गंगा किनारे जब वो भी घूम रहे हो किस दिन उनको भगवान राम मिल जाए, सीता मैया के साथ, लक्ष्मण भैया के साथ, कौन कौन चाहते हैं? तो आइए प्रार्थना करते हैं। तेरी नैया में सीताराम, गंगा मैया धीरे बहो। तो वो पार यही विचार करते हुए दूसरे पार श्री राम लक्ष्मण सभी को ले जा रहे हैं। और दूसरे पार उतारते हैं, दूसरे पार उतारते हैं तो कितने सुंदर भाव है कि अब भगवान संकोच कर रहे हैं कि देने को तो कुछ पास है नहीं, काम तो हुआ है पर क्या दे समझ नहीं आ रहा। फिर भी श्री राम पूछते हैं कि बताओ क्या हुआ है, क्या देना है तुम्हें। देने की बात कहे कि भाई अब हमको कुछ नहीं चाहिए। केवट कहते हैं, भगवान कहते हैं ऐसे कैसे नहीं चाहिए। बोले आपसे थोड़ी लेंगे। बोले क्यों नहीं लेंगे, तुमने तो काम किया है, उस काम का जो भी कार्य होगा वो तुम्हें लेना होगा। अब केवट यहाँ पर बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि बोले जो एक ही काम करते हैं वो एक दूसरे से पैसे थोड़ी लेते हैं, है ना। हम दोनों का काम एक ही तो है, एक तरीके से तो भाई भाई हुए हम।
अब भाई कहते ही श्री राम लक्ष्मण जी की ओर देखने लगते हैं। लक्ष्मण जी कहते और सर पे चढ़ाओ, अभी तो भाई बना है, अब देखो और क्या क्या बनेगा। श्री राम कहते हैं कि भाई मेरा तुम्हारा काम एक कैसे हुआ? बोले अब देखा जाए काम तो एक ही है, मैं उस पार से इस पार ले जाता हूं, आप यहां से पार ले जाते हो, तो हम एक ही तो हुए। आप मेरा काम भी पार लगाना है और आपका काम भी पार लगाना है। श्री राम कहते हैं ठीक है, लेकिन कुछ तो। अब लेकिन मन में ये भी विचार है कि श्री राम को पता है मेरे पास कुछ देने को तो है नहीं। अब कितनी सुंदर परिस्थिति यहाँ पर दिखाई गई है कि श्री राम ने कुछ कहा नहीं है, पर बिना कहे सीता माता समझ गई। तो सीता माता अपनी अंगूठी उतार कर देने लगती है। श्री राम कहते हैं कि अरे इसकी क्या जरूरत है? बोले क्यों नहीं है? आपके इस हाथ में कुछ देने को नहीं है। यानी श्री राम के हाथ को देखते हुए कह रही है कि आपके इस हाथ में देने को नहीं है, पर इस हाथ में तो है। श्री राम ने कहा मेरा हाथ और तुम्हारा हाथ एक कैसे हो गया? बोले जिस दिन मेरे पिता ने मेरा हाथ आपके हाथ में दिया, तब से मेरा हाथ भी आपका ही हाथ हो गया। तो ये लीजिए और ये दे दीजिए। अब ये देखते ही जब श्री राम उन्हें देने लगते हैं तो केवट रोने लग जाते हैं, चरण पकड़ लेते हैं। पर श्री राम कहे कि पर मैं ऋण तो नहीं चुका पाऊंगा ना, मैं उधार कैसे लेकर जाऊं? तो बोले अगर आपको ऋण लग ही रहा है तो चलिए एक हिसाब कर लेते हैं। श्री राम कहते कैसा हिसाब? बोले आप मेरे पास आए तो मैंने आपको पार लगा दिया, जब मैं आपके पास आऊं आप मुझे पार लगा देना। हो गया हिसाब बराबर। तो अगर आप अपने आप को ऋणी समझ ही रहे हैं तो ये ऋण चुका देना, लेकिन सही समय पर। तो कितनी सुंदर बात कही है कि भगवान यानी किसी का उधार नहीं रखते। कई बार लोग जब अच्छे काम करते हैं या जब दान करने को कहा जाता है ना, कई लोग संकोच करते हैं कि भाई इतनी मेहनत से कमाया हुआ धन ऐसे कैसे किसी को दे दे, हमारे धन की कमी हो जाएगी। कभी नहीं होगी, क्योंकि याद रखना कि आपके यहाँ अगर आप किसी और का सहयोग कर रहे हैं तो किसी चीज की कमी नहीं होगी। कारण कि भगवान अगर देख रहे हैं आप किसी और की सहायता कर रहे हैं तो आपको उसका डबल चौबल वापस करते हैं।